स्वागत है आपका बी अल्केमिस्ट इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सुनेंगे नरेंद्र मोदी इनकी जीवन कहानी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक नाम ही नहीं बल्कि एक पूरी संघर्ष की कहानी है जिसमें गोते लगाकर हर कोई उनसे प्रेरणा ले सकता है। नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी का सफ़र गुजरात राज्य के वडनगर से हुआ था। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मोदी और हीराबेन के घर में हुआ था। तब उस समय कौन जाता था कि बेहद साधारण गुजराती परिवार में जन्म लेने वाला छोटा बालक एक दिन देश का पंतप्रधान बनेगा। जानते हैं नरेंद्र मोदी इनके संघर्ष की कहानी। मोदी का बचपन काफ़ी गरीब और परेशानी में बीता बताया जाता है। मोदी वडनगर के जिस घर में रहते थे वो काफ़ी छोटा हुआ करता था। कपरेल मकान में 1.5 कमरे के घर में नरेंद्र मोदी अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते थे। मोदी जब 6 साल के थे उस समय उनके पास पैसे कमाने की जिम्मेदारी आ गई। वो छोटी सी उम्र में अपने पिता के साथ वडनगर के रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे। स्टेशन में नरेंद्र मोदी के पिता की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। आज भी वडनगर स्टेशन में वह दुकान मौजूद है। नरेंद्र मोदी का छोटी उम्र से ही आरएसएस से जुड़ा हो गया था। जिस समय वह आरएसएस से जुड़े उस समय उनकी उम्र केवल 8 साल की हुआ करती थी। 1958 में आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने नरेंद्र भाई मोदी को बाल स्वयंसेवक के रूप में शपथ दिलाई थी। उसी समय से वो आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे थे। नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई वडनगर में पूरी की। आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री ली। अपने पिता के 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र मोदी एक औसत दर्जे के छात्र थे। उनके स्कूली शिक्षक के अनुसार मोदी पढ़ने में कुछ खास नहीं थे, लेकिन उन्हें वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिता में उसकी बेहद रुचि थी। साथ ही राजनीति में उनकी बहुत रुचि थी। अपने पढ़ाई के दौरान मोदी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा भी लिया। नरेंद्र मोदी की महज 13 साल की उम्र में जशोदाबेन के साथ सगाई हो गई थी और जब शादी हुई तो वो केवल 17 साल के थे। मोदी की जीवनी लिखने वालों के अनुसार मोदी भले ही जशोदाबेन के साथ शादी की लेकिन कभी उनके साथ नहीं रहे। 17 साल की उम्र में ही मोदी ने घर त्याग कर दिया था। 1969 और 70 में नरेंद्र मोदी वापस गुजरात लौटे। फिर उन्होंने 1971 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। जब देश में पहले इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में आपातकाल लगा था, तब उस समय नरेंद्र मोदी भी उन शीर्ष नेताओं में शामिल थे जिन्हें अज्ञातवास में समय गुजारना पड़ा था। 1971 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के बाद नरेंद्र मोदी 14 साल तक देश भर भ्रमण कर रहे थे और उन्हें सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी आरएसएस के प्रचारक भी रहे। फिर उन्होंने 1985 में भाजपा ज्वाइन कर लिया। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर लगातार 14 साल तक सीएम पद पर बने रहे। दौरान उन्होंने गुजरात को देश के टॉप राज्यों में शामिल कर लिया। आज भी मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा की जाती है। 22 मई 2014 तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी भाजपा ज्वाइन करने के बाद कई पदों पर उन्होंने काम किया। 1988-89 में उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा की थी। उस समय नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। जब पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा की थी उस समय नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। उसी समय से मोदी की पहचान बड़े नेताओं में होने लगी। हालांकि मोदी के लिए 2001 का साल टर्निंग पॉइंट रहा था। उस साल गुजरात में विनाशकारी भूकंप आई थी जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। राजनीति के दबाव के कारण गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह पर नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। मोदी भी शायद इसी प्रतीक्षा में थे और उन्होंने उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2012 आते आते नरेंद्र भाई मोदी का कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में पार्टी देखने लगी थी। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए बहुमत की सरकार स्थापित की और साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के 14वें पंत प्रधानमंत्री बने और फिर 2019 में उन्होंने शानदार जीत दर्ज करते बहुमत के साथ केंद्र में दोबारा पंत प्रधानमंत्री बने। तो ये थी दोस्तों नरेंद्र मोदी इनकी जीवन कहानी।
ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए बी अल्केमिस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।